Hello everyone, welcome to Cypher page, and today we are going to solve lead code number 3754. Question name is concatenate non-zero digits and multiply by sum 1. Okay, so it's a easy level question, and in this question what we have to do, we are given an integer. Form a new integer x by concatenating all non-zero digits of n in their original order. If there are no non-zero digits, x equals to 0. Okay. Let the sum of let the sum be the sum of digits in x. ठीक है. रिटर्न हमें क्या करना है, x स्टार सम. ठीक है. सो सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया है. इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी ये एक नंबर दिया, हमें नंबर दिया है 10203044. हमें जितने भी ज़ीरोज़ हैं इस नंबर से रिमूव कर देने हैं, और हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर बचेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4. और हमें इन सब का सम करके रिटर्न करना है. ठीक है. इन सब नंबर्स का सम, इन जितने भी डिजिट हैं उनका सम इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 10. And we have to return the product of these two numbers. Okay, so we have to do a product of these two numbers, and what we will get, 1 2 3 4 0. तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमें ये रिटर्न करना है. ठीक है. ओके, here you can see another example. यहाँ पे जो सम आएगा वो 1 आएगा. ठीक है. और जो नंबर फॉर्म होगा वो भी 1 फॉर्म होगा, तो हमें 1 × 1 रिटर्न कर देना, आंसर भी हमारा 1 आएगा. ओके. यहाँ पे जो वैल्यू है वो लॉन्ग लॉन्ग में जा सकती है. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें सबसे पहले इस नंबर पे ट्रैवर्स करना होगा. अब ट्रैवर्स कैसे करेंगे, हमें ये नंबर दिया होगा, हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे. ऑफ कोर्स वी विल ट्रैवर्स फ्रॉम द लास्ट. अब लास्ट से कैसे ट्रैवर्स करेंगे, मैं इस नंबर को दोबारा एक अच्छे से बॉक्स पे बना लेता हूँ. ओके. ओके, सो हमारे पास ये नंबर दिया है. द नंबर इज 1 0 2 0 3 0 0 4. अब अगर हम इनके यूनिट वाइज प्लेसेस को देखें तो इसकी प्लेस है 1, इसकी प्लेस है 2 3 4 5 6 7 8. ये एक नंबर ऐसे दिया हुआ है. हमें इसको कन्वर्ट करके क्या बनाना है, हमें इसको कन्वर्ट करके 1 2 3 4 बनाना है. और यहाँ पे इनकी जो यूनिट प्लेस होगी वो क्या होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी. So what we can do is we will start from the last. What we will do, we will use this modulus operator n modulo 10, and this will give us the last digit of a number. So अगर हम इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे हमें ये लास्ट डिजिट मिल जाएगा, लेकिन हमें इसकी हमें डिजिट पता है. व्हाट वी वांट इज वी वांट अ डिजिट एंड इट्स प्लेस. हमें कहाँ पे उसको पुट करना है. तो आंसर में देख सकते हैं हमारा जो 4 है वो 1 यूनिट पे आना चाहिए. ठीक है. तो हम प्लेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर्स बना देंगे प्लेस, एंड दैट विल स्टोर इनिशियलाइज विद 1. ठीक है. जो हमारा पहला नंबर आएगा उसको हम लोग 1 प्लेस पे स्टोर करेंगे. ठीक है. सो वी विल राइट इट लाइक दिस. ओके. हमारा पहला इटरेशन हुआ, हमें 4 मिला, तो हमने 4 इसको करके 4 मिला, हमने 4 स्टोर किया और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया बाय इट्स प्लेस. ठीक है. तो हमने क्या किया, हमारा जो नंबर था
उसमें हमने क्या किया, हमने उसका जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई किया उसकी प्लेस से, और ये जो चीज़ है इसको हमने क्या कर दिया, अपना जो नया आंसर है जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसमें हमने ऐड कर दिया। तो लेट इट बी अ आंसर, और उसमें हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना है। और हाँ, आफ्टर वी हैव असाइन दिस वंस यूनिट टू 4 वी हैव टू इंक्रीज आवर प्लेस। वंस यूनिट पे हमारा ये था, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमें प्लेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। अब हम वंस यूनिट पे से इस पे जाएंगे तो हमारा मल्टीप्लाई बाय 10 लगेगा। ठीक है, इस पे जाएंगे एक और बार मल्टीप्लाई बाय 10 लगेगा। और अगर हमें फर्स्ट टू लास्ट जाना है तो हमारा क्या लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 टू द पावर n-1 दैट इज 7। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर जीरो से इनिशियलाइज करता तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10 की पावर की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं 10 की पावर 0 लिखता हूँ तो दैट इज इक्वल्स टू 1। 10 की पावर 1 लिखता हूँ दैट इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वंस प्लेस होता है, ये हमारा सेकेंड प्लेस होता है। ठीक है, ऐसे ही 10 टू द पावर 3 का बात करूँगा, थर्ड जो पोजीशन होगा उसमें 10 टू द पावर 2 लगेगा। ठीक है, तो 10 टू द पावर 2 लगेगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम जैसे ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ये अगर हम चीज़ करते हैं इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि पहले हमारा हमारा जो नंबर था वो 1 आया और उसकी प्लेस 1 थी। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा नंबर आया 3 और हमारा हमने अपडेट कर दिया था, नेक्स्ट इटरेशन पे हमारा प्लेस 10 होगा। तो हमारा नंबर कुछ बनेगा 3, यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 10, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा ऐड होके 31 बन जाएगा। सिमिलरली हमारे पास फिर नेक्स्ट इटरेशन पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट 2 आएगा, तो हम 2 लिख देंगे, और हम उसको क्योंकि हर बार हम लोग प्लेस को मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं तो इस बार ये 200 हो जाएगा। सिमिलरली जब 1 की बारी आएगी तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी विल सम अप ऑल दीज नंबर्स एंड वी विल गेट, यहाँ पे 4 आएगा, एंड वी विल गेट 1 2 3 4। ओके, और साथ में हम लोग सम वेरिएबल भी लेके चलेंगे, तो हमारा जो सम वेरिएबल है इन सब का कितना आएगा, दैट विल बी 10। सो आवर आंसर विल रिटर्न लाइक दिस। आई होप दिस इज अ इजी क्वेश्चन, सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस क्वेश्चन। तो अब हम लीड कोड पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का कोड लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग में है, तो हम जो अपना आंसर रखेंगे वो भी लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न टाइप में रखेंगे। ठीक है, आंसर हमारा अभी 0 है। ठीक है, हमें एक सम वेरिएबल चाहिए होगा, इसमें हम लोग जितना भी नंबर्स का सम है वो कर रहे होंगे, और हमें हाँ एक इंट प्लेस चाहिए होगा जहाँ पे हम लोग उसकी प्लेस रखेंगे। स्टार्टिंग में वो वंस प्लेस पे होगा। ठीक है, या इसको हम लोग कमेंट पे लिख सकते हैं पावर ऑफ 10 भी। ठीक है, क्योंकि वैसे है। अब हम अपने नंबर पे इटरेट करेंगे, एक वाइल लूप इनिशियलाइज करेंगे जब तक वो ग्रेटर तक 0 है n की वैल्यू। ठीक है, और हमें अपना लास्ट डिजिट निकालना होगा। लास्ट डिजिट हमारा n मॉडुलो 10 से निकलेगा। उसके बाद हमें ऑफकोर्स जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनका सम करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। और फिर हमें जितने भी हैं हमें नॉन ज़ीरो नंबर्स लेने हैं, नॉन ज़ीरो नंबर्स लेने हैं। तो हमें जितने भी डी है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, हमें उसके लिए करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो हमारा आंसर है, आंसर में हमें ऐड करना है हमारा जो भी डिजिट है और उसकी प्लेस। ठीक है, और प्लेस वाले वेरिएबल को भी अभी अपडेट कर देना है। प्लेस को हमें 10 से इंक्रीज कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। ठीक है, और हाँ हमें अपने जो नंबर है उसको भी, जो लास्ट डिजिट है उसको भी रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए हम लोग ये
डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे। और एट लास्ट हमें क्या करना है, ये आंसर जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर एक्चुअली पूरा आंसर नहीं, आंसर में हमें स्टार इक्वल्स टू सम करना पड़ेगा, ठीक है, देन वी हैव टू रिटर्न आवर आंसर। ओके, आई होप दिस विल वर्क आउट। Okay, you can see the answer is successfully running and we have submitted the answer. I hope you liked the video. Thank you.